वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग बस बिल्कुल अब आर एग्ज़ाम का लास्ट रिवीजन कर रहे हैं और उसमें हम लोग कुछ देख लेंगे मिसलिनियस विविध वाले टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के आंकड़े। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर है और वहीं उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुल जनसंख्या जो है वो 19.98 करोड़ है, जिसको अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो चाइना, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 5वें नंबर पर है। ठीक है, परसेंटेज में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16.51% है, यानी 1/6वां भाग है, जिसमें 52.28% पुरुष हैं और वहीं 47.72% महिलाएं हैं। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है इसमें कि भारत की जनसंख्या का 16.51% जो है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, 6वां भाग है। अब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देख लेते हैं तो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल वाइज उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर है। नंबर 1 पर है आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। वहीं उत्तर प्रदेश के अगर सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले ज़िले की बात करें तो ये है लखीमपुर खीरी और वहीं उत्तर प्रदेश का निचला सबसे छोटा ज़िला जो है वो है संत रविदास नगर भदोही। ठीक है, अब ग्रामीण शहरी जनसंख्या भी देख लीजिए। शहरी जनसंख्या की बात करें तो भारत में शहरी जनसंख्या में सबसे उत्तर प्रदेश जो है शहरी जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, और वहीं ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। याद रखिएगा, शहरी जनसंख्या की अगर बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है भारत में और ग्रामीण जनसंख्या में पहले नंबर पर है। सिर्फ शहरी जनसंख्या वाले ज़िलों की बात करें तो गाज़ियाबाद के बाद लखनऊ, कानपुर, आगरा और मेरठ। ठीक है, और वहीं परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज भी गाज़ियाबाद में। ठीक है, कुल शहरी जनसंख्या की बात करें तब भी गाज़ियाबाद और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अगर बात करें तब भी गाज़ियाबाद होगा। ठीक है, और वहीं न्यूनतम शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो वो है श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी और वहीं परसेंटेज की बात की जाए तब भी श्रावस्ती है। तो याद करने में देखिए थोड़ा ईजी है। ठीक है, याद करने में इजी है। शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद और परसेंटेज वाइज भी गाज़ियाबाद, और शहरी जनसंख्या सबसे कम जो है वो श्रावस्ती में है और परसेंटेज वाइज भी सबसे कम जो है वो श्रावस्ती में है। अब वही ग्रामीण जनसंख्या की बात कर ली जाए तो ग्रामीण जनसंख्या वाले ज़िलों में सबसे नंबर 1 पर है इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर। ठीक है, और वहीं न्यूनतम ग्रामीण कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो ये हो गया, शहरी में गाज़ियाबाद हो गया, ग्रामीण में इलाहाबाद हो गया। अब आगे जिलेवार जनसंख्या की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इलाहाबाद में है। क्रम देख लीजिएगा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। और न्यूनतम जो है जनसंख्या ये पाई जाती है महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती में। ठीक है, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और श्रावस्ती। अब पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या उतना नहीं। पुरुष जनसंख्या देख लीजिएगा, इलाहाबाद, मुरादाबाद और वहीं महिला जनसंख्या इलाहाबाद, आजमगढ़। 0 से 6 वर्ष के लिए ठीक है ये इलाहाबाद है, बस उससे ज़्यादा नहीं देखना है। और परसेंटेज वाइज 0 से 6 वर्ष जो है सबसे ज़्यादा बहराइच में है और सबसे कम जो है कानपुर नगर में है। ठीक है, इतना ही है। सबसे ज़्यादा 0 से 6 वर्ष जो है परसेंटेज वाइज बहराइच में और सबसे कम जो है वो कानपुर नगर में है। आगे दशकीय वृद्धि देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि है वो रही है 20.22%। ठीक है, 20.22%, ये याद रखिएगा, जो कि दशकीय वृद्धि जो है ये 1911 से लेकर 1921 के बीच में नकारात्मक रही है। ये पॉइंट याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि जो है वो गौतम बुद्ध नगर में हुई है और सबसे कम जो है वो कानपुर नगर में हुई है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है, जो कि वही 1911 से लेकर 21 के बीच में घटा था। 10 की वृद्धि भी इस टाइम में घटी थी, जनसंख्या घनत्व भी घटा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व है गाज़ियाबाद में और सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? ललितपुर में है। सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद, सबसे कम जो है ललितपुर में।
साक्षरता दर की अगर बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुषों की 77.3% और महिलाओं की 57.2% है। ठीक है, आगे साक्षरता वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुई है, तो ये उत्तर प्रदेश में हुई है, याद रखिएगा। शीर्ष कौन ज़िले हैं, तो गौतम बुद्ध नगर है साक्षरता में टॉप पर। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है, श्रावस्ती में है। पुरुषों की साक्षरता की अगर बात की जाए तो ये भी गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम जो है श्रावस्ती है। महिलाओं की साक्षरता कानपुर नगर है सबसे ज़्यादा और मिनिमम श्रावस्ती है। तो ये देखिए इजी हो गया। साक्षरता दर 67.7%, सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती में है, सबसे कम पुरुषों की भी श्रावस्ती में है और सबसे कम महिलाओं की भी श्रावस्ती में है। और वहीं सबसे ज़्यादा की अगर बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल गौतम बुद्ध नगर में है, पुरुषों की भी गौतम बुद्ध नगर में है, बस महिलाओं की चेंज हुई है, वो है कानपुर नगर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं सेक्स रेशियो लिंगानुपात पर। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। ठीक है, सबसे कम उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 1931 में था, 804 था। वहीं लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है जौनपुर में, फिर आजमगढ़। ठीक है, और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक, बस याद करिएगा जौनपुर और गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर में सबसे ज़्यादा, गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, ग्रामीण शहरी जनसंख्या देख लेते हैं। ग्रामीण शहरी जनसंख्या में देखिए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या जो है 77% है और शहरी जनसंख्या जो है वो 22.3% है। बस इतना ही। अनुसूचित जातियों पे आ जाते हैं। अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.7% है। ठीक है, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 907। ठीक है, आजमगढ़ में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात उच्चतम था, सबसे ज़्यादा था। ठीक है, अनुसूचित जाति की अगर परसेंटेज की बात की जाए तो इंडिया में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। और वहीं अब जिलेवार अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियां रहती हैं सीतापुर में, सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई। ठीक है, और सबसे कम रहती हैं बागपत में। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है कौशाम्बी में और सबसे कम है बागपत में। तो ये था अनुसूचित जाति के बारे में। एक बार फिर से देख लीजिए, अनुसूचित जातियाँ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20.7%। अनुसूचित जातियों का उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 907। आजमगढ़ में मैक्सिमम लिंगानुपात है। जिलेवार अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ हैं सीतापुर में और सबसे कम जो है बागपत में है। परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा कौशाम्बी में है और सबसे कम बागपत में है। ये तो हो गया अनुसूचित जातियों के बारे में। अनुसूचित जनजातियां भी देख लीजिए, ये कुल हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.6%। ठीक है, इनका लिंगानुपात है 951। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां हैं सोनभद्र में और वहीं सबसे कम जो है बागपत में है। ठीक है, परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए तो वो भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है और सबसे कम बागपत में है। तो एक चीज़ तो कॉमन मिल गई, अनुसूचित जाति हो या फिर अनुसूचित जनजाति हो, सबसे ज़्यादा ये सबसे कम ये बागपत में है और सबसे कम परसेंटेज भी बागपत में है। और वहीं अनुसूचित जनजातियाँ सबसे ज़्यादा संख्या में सोनभद्र में है और परसेंटेज वाइज भी सोनभद्र में है। ठीक, अब धर्म आधारित जनसंख्या देख लेते हैं। धर्म आधारित जनसंख्या अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा देखिए हिंदू हैं, फिर मुस्लिम, फिर सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदू जो है वो गाज़ियाबाद में है सबसे ज़्यादा और परसेंटेज वाइज हिंदू जनसंख्या सबसे ज़्यादा चित्रकूट में है। मुस्लिम सबसे ज़्यादा रामपुर में है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जिलों की संख्या आपने देखी है उत्तर प्रदेश में, जिलों की संख्या 640 हो गया, नगरों की संख्या 7,933 हो गया, वैधानिक नगर जो हैं 4,041 हैं। ठीक है, जनगणना नगर जो हैं वो 3,892 हैं और ग्रामों की संख्या जो है वो 6,41,000 है। 6,41,000 याद रखिएगा गाँवों की संख्या है। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे देखिए, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। अगला टॉपिक जो है वो हम लोग इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं आपके जनगणना से ही संबंधित। जनगणना से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR को अद्यतन मंजूरी दी गई है 24 दिसंबर 2019 को। ठीक है, खर्चा कितना आएगा इस पे? जनसंख्या के लिए खर्चा आएगा 8,754.23 करोड़ रुपए। ठीक है, देश की पूरी आबादी जनगणना प्रक्रिया के दायरे में आएगी, लेकिन अब NPR के अद्यतन में असम को छोड़ करके देश के सारी बाकी आबादी को शामिल किया जाएगा। ठीक है, और जनगणना देखिए हर 10 साल में होती है। ये 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हुई। अब क्या है कि जनगणना का ये काम जो है 2 चरणों में किया जाएगा, याद रखिएगा। पहले चरण में क्या होगा कि प्रत्येक घर और उनमें रहने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी और असम को छोड़ करके देश के अन्य हिस्सों में NPR रजिस्टर के अद्यतन का काम भी किया जाएगा। और बल्कि जो दूसरा चरण होगा उसमें पूरी जनसंख्या की गणना का काम होगा। आगे पहली बार इस जनगणना में मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। हर 10 साल बाद जनगणना का काम 1972 से किया जा रहा है। ये 2021 की जो जनगणना है 16वीं और आज़ादी के बाद की हमारी 8वीं जनगणना होगी। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। वहीं नियमित जनगणना जो है लॉर्ड रिपन के समय से 1881 में हो रही है। ठीक है, जनगणना जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है और जो जनगणना कराई जाती है उसमें कुल देखिए 31 सवाल पूछे जाते हैं। 31 सवाल पूछे जाते हैं। अंतिम बार जाति आधारित डेटा जो है वो 1941 की जनगणना में लिया गया था। फिर 51 से लेकर 11 तक कोई जाति आधारित डेटा नहीं लिया गया है। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है 1961 से लेकर 71 के बीच में 24.8% की, और 1948 में बनाया गया था जनगणना अधिनियम। ये वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा क्योंकि जाति कास्ट सेंसस की बात हो रही है, तो आखिरी बार 1941 में जाति आधारित डाटा लिए गए थे। तो ये दोस्तों हो गया आपका उत्तर प्रदेश का सेंसस। कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो भी मैंने पूरे करा दिए। बस पढ़ते रहिए, अब मिसलिनियस का टॉपिक फटाफट कराया जाएगा, बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।